नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं संजय दत्ता ब्लॉग। और इस वक्त मैं जब 12 हाईवे पर से गुजर रहा था तो मुझे कुछ झोपड़ियां दिखी। कई दिनों से ये झोपड़ियां देख रहा था, मन में उत्सुकता थी किसकी आखिर इस सुनसान जगह पर। और जब आज यहाँ पर कुछ लोगों को वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा तो मैंने सबसे पहले रुक के यहाँ पर जब पूछताछ की तो इनकी जो कहानी सामने आई वो कहानी है जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि भारत के नागरिक होकर सब कुछ होने के बावजूद भी इनके सर पर छत नहीं है, खाना बदोश स्थिति में पड़े हैं, मजदूरी करते हैं, कोई सरकारी सहायता नहीं और इस हाईवे के किनारे पड़े रहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, मैं पहले वाद्य यंत्र सुनाता हूँ। क्या बजा रहे हैं आप? ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं? सारंगी बोलते हैं। सारंगी बजा रहे हैं। और किस तरह से बजाते हैं इसको? ये सारंगी है जो आज के आधुनिक युग में गौण हो चुकी है, आधुनिक वाद्य यंत्र के सामने गौण हो चुकी है, मगर ये परंपरागत भोपा समाज के बताते हैं और ये परंपरागत रूप से सारंगी बजाते हैं। इनकी कई पीढ़ियों से ये काम होता आ रहा है। आप इधर आए बाबा, आप जो ये बजा रहे हो क्या कहलाता है? सारंगी बोलते हैं सर। अच्छा, ये सारंगी कब से बजा रहे हैं? कौन से समाज से हैं आप? भोपे सर, भोपे नाइक भोपे। नायक भोपे है। तो आपका ये काम बजाने का ही है क्या? हाँ, आपके समाज में पहले किस तरह से बजाया करते थे? कहाँ कहाँ बजाते थे? यही बजाते थे, पहले भी यही बजाते थे। तो आप यहाँ सड़क के किनारे कैसे पड़े? अब क्या तो शाम में नहीं मिले हमको, यही पड़े साहब। क्या करें, कब से रह रहे हो इस हर जगह? जगह शाम को। बरसों हो गए। हाँ बाबू, आधार कार्ड वगैरह बने हुए? सब है हमारे पास कंप्लीट है। तो यहाँ पानी की कहीं व्यवस्था नहीं दिख रही है, तो क्या करते हो आप? पानी दूर से लेते हैं, पानी दूर से लाते हैं बाबू। अच्छा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ? मनमान है बाबू, बहुत है सर। आपके समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते हो आप? पढ़ाई लिखाई करवा रहे अपना पढ़ाई जाबादे को ना भेजे को ना करे। कौन नहीं करता है? और ये क्या करे? बगा दे यार, बगा दे। कौन भगाता है? अभी ये मास्टर क्या बोलता है? इधर देखो आप बाबा, कहाँ पे भेजा था आपने? ये चाहते हैं तातेड़ में। क्या बोला मास्टर ने? कि नहीं पढ़ा। हर बच्चा बच्चे भी है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपने कभी सरपंच या कोई नेताओं से आपने अपने लिए छत की या जो प्रधानमंत्री जो घर का योजना है उसके लिए कभी कोई फॉर्म नहीं भरा? जो सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री खुद गरीबों को छत देने की बात करते हैं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसे कोई योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं करता। क्या बोलते हैं? कोई बड़ा की सुनाई कर रहा है, गरीबा को कोई सुनाई नहीं कर। तब आप लोगों के बच्चे क्या काम करते हैं? रोटी खाने जाते हैं, मांगने जाते हैं और क्या करें। तो आपको नहीं लगता है कि ये बच्चे पढ़े होते हैं? पढ़ाई में जा मैं रखे ही नहीं तो फिर क्या? आपका नाम क्या है? रामस्वरूप है मेरा नाम। और आपका? मेरा 16 है। आपका? अच्छा, आप लोग सारे यही करते हैं? हाँ। अच्छा, ये सारंगी अभी कहाँ बजाते हो, कहाँ जाते हो आप बजाने? में जाते हैं। क्या मिलता है बदले में? गेहूँ मिल जाए थोड़ा ये और गेहूँ मिल रहा है गाँव में तो। गेहूं मिलता है। तो आपने ये भोपाल नायक समाज कहलाता है, हाड़ौती के है और अभी ताथेड़ में पड़े। अब मैं आपको इनकी जो दयनीय स्थिति का जो सारा सच है वो बताता हूँ। आप देखेंगे इसमें इंसान रह रहे हैं और ये जो टापरी दिख रही टूटी फूटी सी, इसके अंदर एक परिवार रहता है। आप अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ पर अंधेरे में किस तरह से एक परिवार रहता होगा और अपना गुजर बसर करता होगा।
स्थिति में जब इनके पास सरकारी दस्तावेज सब कुछ है, उसके बावजूद भी इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, ये टापरी बनी हुई है, इसके अंदर की स्थिति बताऊं आपको। ये कपड़े टंग रहे हैं, छत खुली हुई है, भीषण गर्मी में अंधेरे में किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे ये आप कल्पना कीजिए। हम लोग जो पक्के मकानों में रहते हैं और बिना लाइट के कुछ देर भी नहीं रह पाते, ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चूल्हा बना हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं कुछ, और इसके अलावा बात करें तो ये कपड़े टंग रहे हैं। स्थिति विकट है, दयनीय स्थिति है। आगे और झोपड़ी भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सड़क के किनारे हाईवे के नज़दीक ये रह रहे हैं। आप पीछे आओ। ये देखिए, ये पीछे झाड़ियाँ उगी हुई है। कह नहीं सकते किस तरह के जानवर रहते हैं, मगर इनके सामने छत की समस्या है, तो किसी तरह से अपने सर को ढकने के लिए ये लोग इन झोपड़ियों में रहते हैं। ये देखिए, एक झोपड़ी में एक बुज़ुर्ग सो रहे हैं। कहने को एक वाहन ज़रूर नज़र आ रहा है कुछ। ये देखिए किस तरह से सो रहे हैं। और इस झोपड़ी की स्थिति आपको बताऊं तो ये जमा पूंजी के नाम पर ये कुछ कपड़े हैं, और ये छत देखिए इस झोपड़ी की, और ये बर्तन, ये रसोई है। एक 2-3 बर्तन नज़र आ रहे हैं और सामने 1-2 बर्तन टंगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस स्थिति में ये अपना जीवन यापन करते हैं। और इधर ये 1-2 बिस्तर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो काफ़ी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है, बावजूद इसके कि इनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, बजाय उसके कि इनको कहीं भी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि स्कूल में जाने पर स्कूल के अध्यापक इनके बच्चों को पढ़ाने से मना कर भगा देते हैं। यह स्थिति है हमारे भारत के इन गरीब लोगों की। देखिए, कमोबेश 10-12 झोपड़ियाँ बनी हुई है, सबकी यही स्थिति है। कुछ पुराने कपड़ों से, प्लास्टिक के पन्नियों से इसकी छत को बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये इसमें तो हालात ये है कि एक खटिया डली हुई है और 1-2 बिस्तर है, कुछ कपड़े हैं, दीवार पूरी तरह से टूटी हुई है। ये देखिए आप, क्या बेबस ज़िंदगी की तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पर कोटा शहर के नज़दीक ताथेड़ है, और ताथेड़ से 12 रोड पर जाने पर आपको ये झोपड़ियाँ नज़र आ जाएगी। हम गुज़रते हैं और एक निगाह डाल के चले जाते हैं, कभी मन में यह नहीं आता है कि इनमें कौन रहता है, क्या कारण है कि इन टूटी हुई झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है सोचने के लिए कि ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखिए, कोटा शहर के मात्र 20 किलोमीटर दूर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जिस शिक्षा नगरी में पूरे भारत से हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ने आते, वहाँ से कुछ ही नज़दीकी दूरी पर एक गांव में एक गरीब परिवार का बच्चा जब पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में, तब उसे यह कह के भगाया जाता है कि नहीं, तुझे हम नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षा किस काम की? उन अध्यापकों के लिए जो किसी को शिक्षा दे नहीं सकते, वो शिक्षक इस भारत के लिए, इस भारत के जो भावी भविष्य उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो एक सोचने वाली बात आती है कि क्या होगा हमारे देश के भावी गरीब परिवार को, जिसमें कई बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, किंतु उनकी प्रतिभा को
वहीं पे खत्म कर दिया जाता है जब वो स्कूल जाता है और उससे कहा जाता है कि तुझे हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ये देखिए, ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है उन लोगों की जो सड़क के किनारे रहकर अपने परिवार को दो वक्त की रोटी जुटाने की मशक्कत में दिन रात लगे रहते हैं। कई लोग यहाँ पर खेतों में हाली का काम करते हैं ताकि वहीं पर रहने को मिले और दो वक्त की रोटी नसीब हो सके। पानी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से काफी दूर से पानी लाना होता है। ये देखिए, ये नेशनल हाईवे 76 है, जहाँ पर ये वाहन गुजर रहे हैं और आपकी निगाह जब ताथेड़ के आगे निकलने के बाद इन झोपड़ियों पर पड़ेगी तब जरूर याद कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। देखते रहे संजय दत्ता ब्लॉग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय हमें जरूर दे कि किस तरह से आपको ये ब्लॉग लगता है, क्या कमी है, किस तरह से और क्या पसंद करते हैं। देखते रहे संजय दत्ता ब्लॉग। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।